श्रीगंगानगर के श्री मोहन आलोक पुस्तकालय, जे.आर. टाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट और नशा मुक्त तथा पुनर्वास केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में देश में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर गहन चर्चा की गई। करो स्टूडियो। आज की पत्रकारिता है जो पॉजिटिव की तरफ कैसे जाए, क्योंकि जो आजकल एकदम से नेगेटिविटी की तरफ जो लोग जाते हैं तो वैसा ही सोचते हैं, जिससे डर का माहौल पैदा होता है। आज हम पॉजिटिव कैसे जाएं कि लोगों में जो विश्वास बनाया जा सके। जी, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारिता इस समय अनेक प्रकार की चुनौतियों से घिरी हुई है। लाइव कर दूं? अब देखिए कि एक समय था जब रेडियो के माध्यम से केवल समाचारों का संप्रेषण होता था। समय में बदलाव आया, रेडियो के साथ टेलीविजन के माध्यम से भी समाचारों का प्रसारण होने लगा। और समय के साथ बदलाव ऐसा आया कि आज प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक टीवी चैनल साथ चलता है। मोबाइल ने सभी रेडियो एवं टीवी चैनल का स्थान ले लिया। इसके साथ एक बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी है। समाचारों में भ्रामकता आना एक बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसे ऐसे फोटो, वीडियो या कंटेंट प्रसारित कर दिए जाते हैं जो तथ्यहीन होते हैं। समाचारों में अविश्वसनीयता के चलते लोग जो है वो खबरों को प्रति भ्रमित होते हैं। विश्वसनीयता कहीं न कहीं समाप्त होती जा रही है। आज आवश्यकता है समाचारों को विश्वसनीयता से चलाने की। टीआरपी के लिए, खबरों को जल्दी चलाने के लिए हम लोग जो है वो समाचार की तथ्यात्मकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आज के समय में खबरों के संप्रेषण से पहले उसकी तथ्यात्मकता का पता करना बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि टीआरपी की तरफ न बढ़ते हुए तथ्यात्मक जानकारी लेते हो उसके बाद ही प्रसारण किया जाए। हमारे साथ जैन साहब है। जी, आपका क्या कहना है? पत्रकारिता नहीं, सही कह रहे हैं हरदेव जी आप। लोकतंत्र के अंदर पत्रकारिता का बहुत महत्व है। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदलाव आ गया। अभी जो बात कही रवि शर्मा जी ने, विश्वसनीयता की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब जो फेक न्यूज प्रचारित प्रसारित होती है उससे बचना चाहिए। और जो प्रिंट मीडिया है उसका महत्व भी, हालांकि कुछ लोग कहते हैं भी कम होता जा रहा है, लेकिन तो शब्द को ब्रह्म बोला जाता है तो उस शब्द का बहुत महत्व है। जो छपे हुई बात है, छपा हुआ शब्द है, उनका महत्व है। तो पत्रकारों को भी इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और जो सकारात्मकता की बात आती है, पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात आती है, तो उस पर भी विशेष काम किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे साथ तो और भी साहित्यकार भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि एक कॉलम आया करते थे पहले, वो शिक्षाप्रद हुआ करते थे। आज क्योंकि लोगों को ज्ञान की भी जरूरत है, तो आपसे क्या है? अखबारों में प्रतिदिन कॉलम आते रहे थे, मनोरंजन की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। मैंने खुद वर्षों तक परत दर परत नाम से एक कॉलम दैनिक प्रताप केसरी में लिखा है। दैनिक लोकसम्मत में भी मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका नाम था पंचनामा। और प्रतिदिन हम लोग ये लिखते थे जिसमें व्यंग होता था, तो समाज की व्यवस्था पर कटाक्ष होता था। अब क्योंकि समाचार पत्रों में स्पेस कम होता जा रहा है और लोगों के पास भी समय कम है, इसलिए वे छोटी से छोटी रचना पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में व्यंग का आकार बहुत कम हो गया है और कॉलम भी लगभग अब समाप्त की ओर हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो विश्वसनीयता है वो आज भी कायम है। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की तुलना में हम ये मानते हैं कि प्रिंट मीडिया का विश्वास पाठक ज्यादा करता है। इनका कहना है कि प्रिंट मीडिया जवाबदेही भी है और जो आजकल सोशल जो चल रहा है उसको लेकर लोगों में भय व्याप्त है। तो यही कहना है कि जो खबरें हैं वो पॉजिटिव तरफ ज़्यादा जाएं तो समाज के अच्छे निर्माण की बुनियाद रखी जा सकती है। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, दूरदर्शन समाचार।